आज हम कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे। तो हमारा एवरेज वाली जो चीज थी वो हो गई है। जैसे सर तुमको एक कल वर्ड, यस्टरडे फिजिक्स का क्लास क्या सर? हाँ क्या बोल रहे हो? यस्टरडे फिजिक्स का डाउट क्लास क्या सर? हाँ कल था नहीं क्या? डाउट क्लास नहीं था क्या कल? सर कल शेड्यूल नहीं था कुछ डाउट क्लास नहीं में। अच्छा, फिर वो किसी और बैच का होएगा। कोई नहीं कोई नहीं। सर वो एक हाँ डाउट पूछना था आपने आपसे। जब हम हाँ लोग एवरेज वेलोसिटी डालते हैं तो उसके हाँ ऊपर एरो भी आएगा, मतलब अगर वेक्टर नहीं है फिर भी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, अब वेक्टर है तो ही तो आता है ना। वो मैं एवरेज का सिंबल है ये। देखो मैं तुमको सिंबल बताता हूँ। ये जो सिंबल है ना, ये कंप्लीट जो सिंबल है ये एवरेज का सिंबल होता है। ठीक है। अब कोई कोई इसको इतना भी लिख देता है, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। ओके फाइन। सर। हाँ तो देखो, हमने एक वर्ड लिया था, हमने बोला था वेलोसिटी। ठीक है, उसके अंदर हमने किया था सबसे पहले क्या किया, एवरेज वेलोसिटी। क्या मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी का? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन सर टोटल टाइम। हाँ सर एक डाउट है, वो जो आपने ट्यूटोरियल दिया था 15 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बाद में करते हैं अपने लेक्चर के ओके एंड सर। में। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया आइडिया ना, खोलना पड़ेगा बुक मुझे। याद दिलाना मुझे जब लेक्चर खत्म होने वाला हो, उस टाइम करते हैं। तो ओके सर। एवरेज वेलोसिटी जो होता है, दैट इज बेसिकली डिफाइंड ओवर ए टाइम पीरियड। जिसमें हम लिखते हैं ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम जो आता है वो थोड़ा सा बड़ा टाइम होता है ना, वो आता है। इसी के अंदर हम एक और वर्ड काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं इंस्टेंट। तो पहले बताओ कि इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाँ क्या होता है इंस्टेंट? at that particular time. एट दैट पर्टिकुलर टाइम, मतलब कि बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, राइट? ठीक है। तो अगर एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में देखोगे तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी छोटा सा ही होगा। ठीक है। तो उसी टाइप से हमने एक और चीज डिफाइन की जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जैसे हमारा जो स्पीडोमीटर होता है ना, बाइक में, स्कूटी में, कार में, वो जो स्पीडोमीटर होता है उसकी सुई जो होती है वो हमेशा हिलती रहती है। वो तुमको बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की उस इंस्टेंट पे तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है। जैसे एक अपने छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास मान लो एक अपना ग्राफ है। ठीक है, एक पार्टिकल है, वो ये यहाँ जा रहा है, इस वाले पाथ पे जा रहा है। पहले उसका यहाँ पे है पोजीशन ये, और फिर वो सेकंड वाला जो है पोजीशन वो ये है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको डायग्राम बनाएंगे तो अगर ये बन गया उसका इनिशियल पोजीशन, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, R1। फाइन। ये बन गया उसका फाइनल पोजीशन R2। तो बताओ हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन जाएगा? ये सर पॉइंट R2 पे, माइनस R1। तो R2 माइनस R1 हमारा वो अपने हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करूं तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा ना, ये अपना। फाइन। तो अगर मैं लिखना चाहूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है मेरे पास में, R2 माइनस R1 अपॉन ये होता है डेल्टा टी होता है ना, इसको क्या बोलते थे हम, एवरेज वेलोसिटी। सर डेल्टा टोटल, टाइम मतलब ओवरऑल, मतलब सबका यस, सम ना। नहीं, जितना भी टाइम लगा वो, अभी हम कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो टाइम छोटा है या वो टाइम बड़ा है, हम बात ही नहीं कर रहे हैं उसकी। फाइन। अब नाउ इफ डेल्टा टी, इसका मतलब क्या होता है, ये जो सिंबल मैंने लगाया है एरो,
approaching approaching. The tends towards zero. टेंस टू जीरो मतलब अप्रोचिंग टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टाइम इंटरवल है ना डेल्टा टी, वो बहुत छोटा है, मान लो माइक्रो सेकेंड है, मिली सेकेंड है, ठीक है। तो अगर हमारा डेल्टा टी बहुत छोटा है तो जो हमारा ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट आएगा ए बी, वो भी कैसा होगा, छोटा ही होगा एक छोटे से इंटरवल में। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारा डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो हमारे पास जो डेल्टा आर आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या बन जाएगा, वेरी स्मॉल, ठीक है। ओके, तो इस केस के अंदर अब ये जो इंटरवल है इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट। इसको इंस्टेंट बोलते हैं ना, एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल। तो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आएगी, हाँ सर वो आप वापस रिपीट कर सकते हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, है ना? हाँ, अगर मैंने छोटा, सपोज एक मैंने माइक्रो सेकंड लिया, तो एक माइक्रो सेकंड के अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा ही होगा ना। हाँ सर, तो वो डेल्टा आर मतलब डेल्टा डिस्प्लेसमेंट भी छोटा, वो लिखा है ना आपने? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा है ना डेल्टा टी क्या बन गया है, इंस्टेंट बन गया है ना। इंस्टेंट का मतलब अभी तुमने बताया था, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एट ए पर्टिकुलर टाइम, और यू कैन से ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब जब मैं लिखूंगा ना वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, तो ये मेरा बन गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैं इसके आगे अपना ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, ये वाला ब्रैकेट जो था ना, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो देखो, जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है तो छोटी चीज को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। Small d. D, तो वो हाँ, क्या बन जाएगा, डी आर। और वैसे ये भी मेरा बहुत छोटा बन गया है, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डी टी। फाइन, तो ये क्या सर बन गया, इसको डी आर। अलग से अगर लिखना चाहते हो तो डेल्टा भी लगा सकते हैं ना, अलग से नहीं लिखना। लगाएंगे हम इसको लिख, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मतलब कि इसको इंस्टेंट बोल दिया ना। तो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेरी स्मॉल जब होता है डिफरेंस, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ये स्टैंडर्ड हमारे वो है ना, और नोटिफिकेशन है। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर ब्रैकेट का मतलब एवरेज वेलोसिटी ना? हाँ, ब्रैकेट जो हमने लगाया ना, यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब होता है एवरेज। यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाते। अगर कहीं पे पेन कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर कहीं स्पेसिफाई किया है कि ब्रैकेट मतलब डाल के दिया है तो एवरेज, अगर नहीं दिया है तो हम उसे इंस्टेंट मान के चलेंगे। यस यस, वो इंस्टेंटेनियस ही होगा, ठीक है। देखो, अब अगर हमने अपने डिफरेंशिएशन कहते हैं हमने किया हुआ है, तो ये जो चीज है ये यानी किसको रिप्रेजेंट करता है, डी आर बाई डी टी। इसका rate मतलब of क्या हुआ, change of इसको हम displacement. बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ आर With respect to विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को बोलते हैं ना, dy बाई अपना dx क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ r, वेयर में r क्या है, पोजीशन। तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी का एक और अगर मैं अपनी डेफिनेशन अगर बनाना चाहूं तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन जिस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, जैसे एक अपना एग्जांपल करते हैं। सपोज तुमको दिया हुआ है कि ए पॉइंट मूव्स सच दैट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमको कि एक्स कोऑर्डिनेट जो उसका है वो मतलब ये हो रहा है, ये 3t स्क्वायर प्लस टी। तो इस इक्वेशन को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल हमारा मूविंग है। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ भाई, सही है ना। देखो Yes, इसके अंदर sir. अगर मैं थोड़ा सा इसको बनाना चाहूं, जब हमारे पास में ये है टी, ये है एक्स, जब हमारे पास टी का वैल्यू 0 है तो एक्स का वैल्यू कितना है, 0. 0। जब हमारे पास में टी का वैल्यू 1 है सर तो
4 4. जब जब t का वैल्यू 2 है तो 14 सर 14 ऐसे सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं कि position of the point is changing with respect to time, that's why we can say that particle is moving. Fine. Okay. अब सपोज थोड़ा सा ना उस पे आते थे पुराने वाले क्वेश्चन पे। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। जब भी तुमसे एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा तो इंटरवल देगा तुमको, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बताओ क्या आएगा। तो पहले बताओ, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बताओ जब तुम्हारे पास में t का वैल्यू कितना बन गया 3, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 30 सर है ना। ओके, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा अपना डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया? तो हम सर लिखेंगे 30 यूनिट्स हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो 30 अपॉन कितना 3 टाइम हो गया? 3। 3. तो कितना सर हो तो गया? 10 यूनिट्स पर सेकंड हो गया। ये हो गया। ये क्या बोला उसने कि t इक्वल टू ये मैंने बोला t इक्वल टू 0, ये मेरा हो गया t इक्वल टू 3। इस इंटरवल की जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। सर जब क्वेश्चन में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, मतलब हम लोग अज्यूम हाँ करेंगे कि भाई, वो एक्स एक्सिस यस की भाई, लाइन उसने यही तो दिया हुआ है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। वाई और जेड के बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं है। तो हाँ मतलब कि सर पार्टिकल का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है। ओके सर। ठीक है। ओके, अगर बताओ इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे एवरेज वेलोसिटी को? ये तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या आएगा? सर आई कैप आ जाएगी। सर 10 आई आई कैप। कैप आएगा ना। आई कैप, क्योंकि उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है ना। ओके, सेकंड बात करते हैं। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? एट का मतलब क्या होता है? तो मतलब एट सेकंड दैट पे उसका जितना एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट है. मोमेंट। यस, ये इसको बोलते हैं इंस्टेंट। जब t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, t इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया, ये हमारे पास में इंस्टेंट है, इंटरवल नहीं है ना। इंटरवल तो कुछ ऐसा लिखते हैं ना, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू अपने 3 के बीच में। ठीक है। अगर कोई तुमसे बोले कि तुम शाम को 5 o'clock को कहाँ थे, तो वो क्या है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस चीज है ना। एग्जैक्ट 5 o'clock को हमको बताना है। तो बताओ ये कैसे करेंगे? हमको पता है जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? dr/dt सर। तो ये यहाँ पे हमारे मतलब r को किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है? मतलब x में रिप्रेजेंट किया हुआ है। हाँ तो क्या सर बन जाएगा? हाँ। dx/dt। ओके, अब उसको अब डिफरेंशिएट कर दो कि क्या बन जाएगा? d/dt 60 plus ऑफ 3t स्क्वायर प्लस t। क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन? हाँ भाई, सर 60 आ 60 जाएगा। 60. 6t प्लस 1 1। 0 ठीक है। हाँ 1 सर 1। अरे नहीं ना, t है। हाँ तो हाँ फिर क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2t प्लस 1, तो ये बन जाएगा 6t प्लस 1। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। हमारे स्पीडोमीटर की जो सुई है वो इस वाले फंक्शन को फॉलो करेगी। तो व्हेन t इज कितना बोला है उसने? 2 सेकंड बोला है ना, तो उस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी हो जाएगा? t का वैल्यू डाल दो। तो 13 मीटर तो 6 13. इंटू 2 प्लस 1, 13 तो कितना बन जाएगा? 13 मीटर पर सेकंड। अगर इसको अपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आगे आई कैप लगा देंगे। स्केलर फॉर्म में लिखना है तो कोई बात नहीं। ओके, एट t इक्वल टू 4 सेकंड क्या बन जाएगा वेलोसिटी? 25 मीटर 25 मीटर पर सेकंड। तो 6 इंटू 4 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। आई कैप लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, सर कोई फर्क नहीं मीटर पर पड़ता। सेकंड के बाद आई कैप लगाएंगे या फिर उसके कहीं पहले लगा दो, फर्क? कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। सर एक्चुअली आपने डिफरेंशिएशन यहाँ क्यों किया? हाँ, यहाँ डिफरेंशिएशन क्यों किया? क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू बहुत छोटी थी ना, ये वाले इस चीज की। उसने इंस्टेंट बोला है ना,
हमने यहाँ पे सर। बोला ना कि जब तुम्हारे पास में ये जो चीज है ना डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है तो हमारा डिफरेंशिएशन और बन जाता है ना। ओके सर। कैलकुलस में किया था ना, कैलकुलस में तुम हाँ क्या क्या? करते थे कि अगर ये है कोई सर कर्व, लेकिन डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है, मतलब दोनों में कुछ अंतर है? भाई छोटा है ना वो इंटरवल, एकदम छोटा इंटरवल है ये। तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा सर? लाइक तो वेलोसिटी एवरेज एट, भाई अच्छा एट भाई पूछे सर। देखो इसने क्या बोला है, वेलोसिटी एट, सपोज तुम स्कूटी पे जा रहे हो, ठीक है, तुमने खारघर से स्टार्ट किया और पनवेल चले गए, ठीक है, जब तुमने स्टार्ट किया तुम्हारा वेलोसिटी कितना था? स्टार्ट किया 0 सर। 0। जब तुम पनवेल पहुंच गए तुमने गाड़ी को कौन पार्क कर दिया, तुम्हारा वेलोसिटी कितना है स्पीडोमीटर में? 0। 0। लेकिन तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी तो है ना कि भाई खारघर हाँ से सर। पनवेल जाने में तुमने अब 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में तुमको मान लो 5 मिनट लगे, तो तुम लिखोगे ना 10 किलोमीटर बाई यस 5, तो वो यस क्या सर। बन गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बताता है कि ओवरऑल एक इंटरवल के अंदर, यहाँ पे लिखा ना, कहाँ गया ये, सर समझ ओवर में ए आ टाइम पीरियड। और यस। इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी इंस्टेंट पे क्या है, तो स्पीडोमीटर हमको क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसकी यस स्पीड तो अपने सर हिलती रहती है। हाँ सर अगर वो पूरी लाइन अगर एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है तो उसमें एक छोटा सा पार्ट इंस्टेंट वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस यस होगा ना? यस यस यस, ठीक है। सर जो इसके काइनेमैटिक्स का लेक्चर 1 का जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, हाँ उनको सॉल्व करने के लिए मतलब नहीं हो पा रहे थे वो सॉल्व, तो मतलब कैसे करना, वो आप सॉल्व करवाएंगे या फिर आगे हाँ नहीं सर। करना बाद में? नहीं तो वो जो भी तुम्हारा ये होता है ना डाउट सेशन होगा, या फिर कल एक होगा ना अपने, वो भी है ना प्रैक्टिस सेशन भी है कल एक, ठीक है सर। है ना। हाँ ओके सर। तो वो अपने संभाव कर लेंगे, चलो ठीक है, कभी भी अपने सर एक लेक्चर डाउट को सेशन है वेडनेसडे को सर अभी। हाँ तो उसमें कर लेना, ओके सर। ठीक है ना। थैंक यू सर। अगर एक दो क्वेश्चन होंगे तो अपने क्लास के अंदर ही कर लेंगे, ठीक है। नहीं सर, वो लेवल चलो 2 के सारे ही मतलब डिफिकल्ट लग रहे थे। सारे ही नहीं नहीं हाँ यार सर। देखो, 3-4 हुए हैं कुछ 9 एक में तो से। मैंने नहीं देखे नहीं थे, एक दो बस आ रहे थे, बट डिफिकल्ट है मतलब ओवरऑल। ठीक है स्लोली स्लोली सर करते हैं उनको, आपने हाँ लेवल 1 तक ही दिया था ना? हाँ 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 हाँ। तो देखो सर अभी उसमें लगता है पीछे आंसर जो दिए ना उसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि कुछ आंसर्स में ना मतलब नहीं बहुत एक इजी क्वेश्चन था उसमें भी मतलब बहुत अलग आंसर दिया हुआ है। नहीं मतलब आंसर सही है। आंसर सब सही है। यस। ओके सर। चलो चलो इसमें और आगे आते हैं थोड़ा सा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जब एक छोटा सा जैसे इंटरवल होता है, जैसे हमने स्लोप वाली बात की थी ना, उसमें आते हैं स्लोप में, जब हमने स्लोप किया था, स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। ओके, अगर मेरे पास एक छोटा सा फंक्शन है ये ठीक है, ये है मेरे पास में dx, ये है मेरे पास में dy, तो इसको मैं क्या बोलता था, स्ट्रेट लाइन बोलता था ना। यस सर। हाँ भाई इसको बोलता था ना स्ट्रेट लाइन। यस सर। ओके, तो अब मुझे बात बताओ, सपोज एक पार्टिकल है जो कि इस पाथ के ऊपर चल रहा है, ये तुम्हारे पास में पाथ है, तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे आने में, तो उसका अपने और डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा कर्व यस ये सर। वाला, और अपने डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये वाला। डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। यस, तो ये तो हमारे पास में हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास में हो गया डिस्टेंस। तो हम बोलते थे कि एवरेज वेलोसिटी और जो एवरेज स्पीड आता है वो अलग अलग आता है। हाँ भाई यस सर। फाइन। हाँ सर। ओके अब बात कर, अब मैं छोटा सा इंटरवल लेता हूँ, एक छोटा सा सेक्शन, जैसे कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का छोटा सा, एक छोटे से इंटरवल में तो जो मेरा ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। सर तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। यस, है ना। तो इफ आई टेक ए स्मॉल इंटरवल, अगर मैंने एक स्मॉल इंटरवल लिया ये वाला, तो इसके अंदर यही क्या है मेरे पास में अपना, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, और यही क्या है
अपना डिस्टेंस है। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी जो आएगी और एवरेज नहीं, क्या बोलूं, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी आएगी और इंस्टेंटेनियस जो मेरा स्पीड आएगा वो कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यस, तो हम बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। भाई उसके अंदर जो है ना अपने वेक्टर वाली चीज है उसको मैं हटा देता हूं बस। जैसे अगर यहाँ पे बोला जाए ना, अगर कोई बोलेगा कि इंस्टेंटेनियस अपना वेलोसिटी कितना है तो क्या बोलोगे, 13 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अगर कोई बोले कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड तो क्या बोलोगे, 13 मीटर्स पर सेकंड। 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बल्कि एकदम और भी आसान हो गया। क्यों, एक छोटा इंटरवल जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसके अंदर हमको हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। सर तो हमको इधर सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होंगे कि मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब दोनों में एक ही फर्क है बात ना? है ना भाई, उसमें आई कैप को हटा दोगे तो तभी तो मैंने इसको लगा दिया ना, ये लगा दिया मॉड। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। सर तो ठीक है, जब सपोज कोई वेलोसिटी दी हुई है लाइक 5 मीटर पर सेकंड या फिर 32 मीटर पर सेकंड, उसमें उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तुम बताओ, जैसे सपोज कहीं पे मैंने लिखा हुआ है कि 5 मीटर पर सेकेंड, ये आई कैप, ये क्या है, वेलोसिटी है कि वो है क्या सर बोलते नहीं हैं, मतलब स्पीड है। बिना आई कैप के मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ 5 वो तो मीटर पर। स्पीड हुआ ना, वो तो हाँ सर, स्पीड वो बन गया। क्वेश्चन में ही एक जो लेवल 2 है ना, उसमें एक क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। क्या, सर 2 मिनट रुकिए, मैं देख के बता रहा हूँ। अरे तो मेरी बात सुनो, देखो जनरली क्या होता है कि हम बताते नहीं है डायरेक्शन, हम सिर्फ क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बता देते हैं। मतलब हमेशा थोड़ी आई कैप लगाता हूँ मैं, कभी कभी तो लगाता हूँ, ठीक है ना, जब मुझे स्पेसिफाई करना होता है वेक्टर या स्केलर। अदरवाइज जब तुम कहीं पे जाते हो, बाइक पे जा रहे हो, किसी पे जा रहे हो, तो क्या 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 कभी ऐसे बताते हो क्या कि तुमसे कोई पूछे कि हाँ कितनी स्पीड पे जा रहा है, तो तुम क्या बोलते हो, 60 किलोमीटर पर आवर, कभी ऐसे बोलते हो 60 किलोमीटर पर आवर आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू, कैसे बोलते हो? 60 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे। एग्जैक्टली तो जो हमारा जनरल जो है नोटिफिकेशन है वो हमारा क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है हमको। हाँ वो ऑन पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आई कैप जे कैप के कैप है ना लगा देते हैं। तो जैसे कि अगर ये मैंने लिखा हुआ है v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये क्या बन गया मेरे पास में, ये क्या है, अरे वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी। अगर हम पूछूं कि इसमें स्पीड कितना है, 5 क्या बन मीटर जाएगा, पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड, बस, ओके। परफेक्ट। तो ये तो हमारा हो गया वन डायमेंशन में, ठीक है, ओके। अगर सपोज तुम्हारे पास में 2 डायमेंशन हो, ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3t² + 4 और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तुमको दिया हुआ है 2t। तो क्या बोलोगे, इस पार्टिकल का मोशन कहाँ हो रहा है, 1D में कि 2D में? सर 2D में हो सर रहा है, 2D आई में। कैप और जे क्यों, कैप। क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका वो लिखूंगा, आपने पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, r वेक्टर इक्वल टू 3t² + 4 आई कैप प्लस 2t, ये हो गया जे कैप हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ओके, अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, dr/dt, ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, d/dt 3t² + 4 आई कैप प्लस d/dt 2t जे कैप। ये क्या होता है dr/dt, इसका मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 60 3t स्क्वायर क्या होता है? 60 सर आई कैप जे कैप हटा देंगे ना? नहीं, वो तो उसके साथ में आता रहेगा, ये उसका x कंपोनेंट है, ये उसका y कंपोनेंट है। तो ये क्या बन गया? उसका x कंपोनेंट। ये क्या बन गया? उसका y component. y कंपोनेंट। तो देखो हमारे पास उसकी क्या वेलोसिटी है, कितने कंपोनेंट आ गए? 2 कंपोनेंट आ गए ना। हाँ भाई, Yes sir. अब तुमसे कोई पूछे कि स्पीड कितना होगा, सर तो उसका मैग्नीट्यूड ही रहेगा ना, सिर्फ स्पीड। स्पीड कितना होता है? जो भी तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6t का होल स्क्वायर प्लस 4। हाँ भाई, Yes sir. सही है हर्षित? यस सर। ओ हर्षित, हाँ सर। तो देखो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तुम्हारे पास में एक ही आएगा। हो सकता है तुम्हारे पास 1 डायमेंशन मोशन हो सकता है तुम्हारे पास में 2 डायमेंशन मोशन हो सकता है तुम्हारे पास में 3 डायमेंशन मोशन हो, कुछ भी हो सकता है ना। सही है। सर अगर पोजीशन वेक्टर हाँ 2 भाई, डायमेंशन में है तो वेलोसिटी वेक्टर भी 2 डायमेंशन में होना कंपलसरी है। हाँ बोलो बोलो। आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारे, हाँ सर, अभी आ रही है। क्या बोल रहे हो? सर अगर मैं पूछ रहा था, अगर वेलोसिटी, अगर पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशन में दिया हुआ है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर भी 2 डायमेंशन में आना कंपलसरी है। हेलो, हेलो सर। Yes sir. हाँ मैं आवाज आ रही है अब? हाँ सर आ हाँ रही है। sir. हाँ सर। हाँ, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आने लग गया था। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर अगर पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशन में दिया हुआ है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर भी 2 डायमेंशन में होना कंपलसरी है। अगर उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, अगर उसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, तो उसका वेलोसिटी में x डायरेक्शन में भी होना पड़ेगा और ना y डायरेक्शन में भी होना पड़ेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो ना, डायग्राम से देखो। सपोज पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस लाइन के लॉन्ग, तो उसका सर x आपका कोऑर्डिनेट, स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ स्क्रीन सर नहीं आ Sir रहा। screen sharing नहीं हो रही है एक अभी. एक सेकंड, एक सेकंड, ये देखो, अब दिख रहा है ना? यस सर। तो देखो अगर पार्टिकल तुम्हारा इस लाइन के अलोंग जा रहा है, जो आपने ब्लैक वाली लाइन बनाई है, तो तुम कह सकते हो ना उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। यस सर। हो रहा है ना? तो देखो पार्टिकल का जो वेलोसिटी आएगा वो कुछ ऐसा आएगा ना, यहाँ की तरफ ये लो, ये है उसका वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी है तो उसका x कंपोनेंट भी है, उसके पास y कंपोनेंट भी, तो ये उसका x कंपोनेंट हो गया, ये उसका y कंपोनेंट हो गया, और ये क्या बन गया? उसका वेलोसिटी वेक्टर बन गया। सर तो मतलब एक दूसरा है, जैसे क्वेश्चन में आपने दिया था अभी, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 2t। अगर एक में हाँ सिर्फ मतलब वेरिएबल की जगह कांस्टेंट होता और दूसरे में वेरिएबल होता, तभी तो तब तो एक ही डायमेंशन में होगा ना वेलोसिटी वेक्टर। हाँ हाँ, और क्या फिर? तो भाई जैसे कि ये सपोज तुम्हारा पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, ये तो उसका एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया ना, y कोऑर्डिनेट तो है ना। अगर वो यहाँ जा रहा है तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, ओके सर। तो उसके पास वेलोसिटी कैसे आएगी? बस मतलब x डायरेक्शन में आएगी, y डायरेक्शन में आएगी नहीं। तो जितनी डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं उतनी ही डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। अगर
वन डायमेंशन में है तो तुम्हारे पास उसका एक ही कंपोनेंट आएगा, है ना। टू में है तो तुम्हारे पास में टू कंपोनेंट आ जाएंगे। सर तो Fine. आपने जो ऊपर क्वेश्चन दिया है वो कौन सा? उसके अंदर y कंपोनेंट तो 2 है ना, 2j कैप, तो हाँ, वो तो मतलब कांस्टेंट रहेगा ना, तो नहीं ये ना, वन डायमेंशन। नहीं ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये क्या है, वेलोसिटी है ना ये तो, ओके हाँ। पोजीशन थोड़ी ना कांस्टेंट है। तो अगर तुम्हें कोई बोले कि ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब उसके पास है ना वेलोसिटी, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। हाँ ठीक है। फाइन। अब देखो Yes, इसके thank ऊपर जो you. क्वेश्चन आते हैं बहुत थोड़े से यो आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी बनते हैं, जैसे अपन करते हैं, ठीक है। वो एक ही क्वेश्चन के अंदर तुमसे सब कुछ पूछ लेंगे। जैसे सपोज तुमको एक मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऐसे वेरी कर रहा है 3t टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, ठीक है। तो इसको देख के क्या बोल सकते हो, बताओ। सर पार्टिकल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग 2t माइनस 1 कर देंगे डिफरेंशिएट जब करेंगे तो। नहीं, तो पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा सर पार्टिकल कि इज मूविंग। एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है। हाँ, तो हम बोलेंगे कि ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी के पास में एक ही कंपोनेंट होगा। और हम ये भी बोलेंगे कि मूविंग है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारे पास में टी का वैल्यू चेंज हो रहा है, तुम्हारे पास उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, राइट। ठीक है, Yes, ओके। sir. तो ये हमने बना दिया, उसका लाइन बना दी। पहले बताओ टी इक्वल पार्टिकल कहाँ पे है, हाँ। सपोज तो इसको क्या मैंने कहा आपने? इसको मैंने बोल दिया x इक्वल टू 0 बोल दिया ना, ओरिजिन बोल दिया ये। तो हम मुझे बताओ कि पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? -6। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है व्हेन योर टाइम इज 0, जहां से तुमने मोशन को स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा क्या बन गया, x इक्वल टू -6। तो तुमने बना दिया x इक्वल टू -6। तो कहाँ पे बनेगा ये, अगर तुम्हारा 0 है यहाँ कहीं आएगा ना, ये हो गया तुम्हारे पास में x इक्वल टू -6। ये क्या है तुम्हारे पास में, t इक्वल टू अपने 0 पे। अब मुझे बताओ कि जब तुमने मोशन स्टार्ट किया तुम्हारा वेलोसिटी कितना था। तो मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मैं डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। तो पहले मैंने निकाला वेलोसिटी का फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा dx बाई अपना dt। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t minus 1. यस सर 2t माइनस 1। 2t माइनस 1, ठीक है। तो बताओ t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, सर सर -1। -1 है नेगेटिव। -1, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ये तो है पोजीशन, और उसका वेलोसिटी कितना है, -1। माइनस का मतलब क्या होता है, कहाँ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट में या राइट में। Left. हाँ, ये मेरे पास में है अपने x इक्वल टू 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट होते हैं पॉजिटिव, यहाँ के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो अगर किसी वेलोसिटी के सामने माइनस साइन लगा हुआ है तो मतलब पार्टिकल कहाँ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में लेफ्ट। जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ की तरफ जा रहा है तो सर तो तुम बताओ। -6 से और लेफ्ट की तरफ हाँ जा रहा है हाँ ना। हाँ भाई, तुम देखो ना वेलोसिटी कैसा, -6 है। और कोई भी पार्टिकल कब तक जाता रहता है, पहले बताओ। सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? भाई हम क्या कर रहे हैं कि पूरे पार्टिकल के मोशन को मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका, तो उसका वेलोसिटी ये आ गया ना। तो जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया तो पार्टिकल कहाँ की तरफ जा रहा था, लेफ्ट में या राइट में, Left. लेफ्ट में जा रहा है ना। अपने पास में v इक्वल टू -1 आ गया, फाइन, ओके।
पार्टिकल लेफ्ट में कब तक जाएगा? कोई भी चीज कब तक जाती है? जब तक उसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए, है ना? तो बताओ पार्टिकल का वेलोसिटी कब हो रहा है 0? बताओ। सर वेलोसिटी 0 मतलब अगर हमने कुछ 0.5 स्पेसिफाई नहीं किया है कि इतने टाइम तक है तो वैसे जाता रहेगा ना। भाई तुम यहाँ पे देखो ना, तुम्हारे पास वेलोसिटी का फंक्शन है ना, ये रहा फंक्शन। बताओ इसकी वैल्यू कब होगी 0? 1/2 t जब is होगा equal t to 0.5 पे। तो t equal to half. When your t equal to half second, your particle will stop. It will stop ना। तो वो क्या करेंगे, तुमको कौन पोजीशन का ये जो है ना अपने इक्वेशन ये दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि बताओ पार्टिकल पहली बार कब स्टॉप होगा। तो स्टॉप का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी 0। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे। ये आ गया वेलोसिटी का फंक्शन। ठीक है, अब इसको स्टॉप करना है। स्टॉप का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो मेरे पास में t इक्वल टू कितना आ गया? हाफ। हाँ, अब बताओ वेयर विल इट स्टॉप? बताओ स्टॉप कब होगा? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ बेटा, कौन सा रिपीट करना है बताओ। सर वो लाइन एक्स एक्सिस बनाने के बाद स्टॉप हो गया था। सर -25/4 पे स्टॉप हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो ये हमने बनाया, हमने Yes, लिखा समझ कि गई वो वही है। यहाँ पे है ना, ये x इक्वल टू 0 पे है। हमने देखा कि पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है व्हेन योर t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? -6। तो ये बन गया -6। मतलब कि जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया तो पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ था t इक्वल टू -6 पे। अब मुझे निकालना है कि वो -6 से कहाँ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है कि राइट में जा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ये वेलोसिटी चाहिए। तो हमने क्या किया कि जो पोजीशन का जो फंक्शन दिया हुआ था उसको डिफरेंशिएट कर दिया dx/dt। तो हमारे पास क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। हाँ, हाँ सर। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गया 2t - 1 इसको डिफरेंशिएट करने पे। तो हमने देखा कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना आ रहा है? -1 आएगा ना। देखो 2t - 1 के अंदर t इक्वल टू 0 डाल हाँ दोगे तो हाँ मतलब कि पार्टिकल कहाँ की तरफ जा रहा है? माइनस डायरेक्शन में। माइनस मतलब कि लेफ्ट। हाँ। ठीक है, तो देखो पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है? यहाँ की तरफ जा रहा है। तो मुझे देखना है क्या पार्टिकल कभी रुकेगा। तो मैंने देखा कि अगर रुकने के लिए क्या चाहिए होता है? तुम्हारा वेलोसिटी 0। तो अगर मैं वेलोसिटी को 0 कर दूंगा, 2t - 1 को मैंने 0 किया तो t का वैल्यू कितना आ गया? हाफ। हाफ। हाफ, तो मतलब कि इट विल स्टॉप एट t इक्वल टू 0.5। अब पूछा है वेयर विल स्टॉप, मतलब कि कौन से पॉइंट पे। सर तो जब तुम -25/4। तो तुम लिखोगे x इक्वल टू, इसके अंदर अपने t का वैल्यू पुट कर दो तो क्या बनेगा? 1/4। ठीक है, -1/2 -6। तो क्या क्या आ जाएगा? सर कैसे निकाला? -5/4। हाँ? क्या हुआ अर्षित? सर कैसे निकाला आपने? अबे t इक्वल टू ये जो अपना 0.5 है इसको इसके अंदर पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में आ जाएगा ना पोजीशन। मतलब अगर हाफ सेकंड में वो स्टॉप हो रहा है तो हाफ सेकंड में कहाँ पे है? अगर तुमको बोला गया कि तुम अपने घर से निकले और मतलब आधे सेकंड, मतलब कि आधे घंटे बाद में रुक गए, तो तुम कहाँ पे हो? तो तुम्हारा फंक्शन यहाँ पे है ना, पोजीशन का फंक्शन तो ये रहा। तो इसके अंदर अपने t का वैल्यू मैं डाल दूंगा इसके अंदर। इनिशियल पोजीशन के लिए 0 डाला और फाइनल हाँ पोजीशन के लिए जहां रुक रहा है वो वाला टाइम डाल दिया। हाँ भाई, कोई भी तुम डालोगे टाइम तो पोजीशन आ जाएगी ना। किसी भी टाइम पे तुम कहाँ पे हो तुमको कौन कौन बताएगा? ये अपने इक्वेशन बताएगी ना। तो अब इसके अंदर t का वैल्यू मैंने हाफ डाल दिया। तो हाफ डाला है तो हाफ का स्क्वायर क्या होता है? हाँ ओए हर्षित, यस सर।
हाफ का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। 1/4 ना। तो ये लो, तो ये 1/4, फिर ये हाफ, फिर -6, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? ये तुम्हारे पास में आ जाएगा 6.25। भाई ये कितना होता है 0.5, ये कितना होता है 0.25, ठीक है। तो मतलब कि जब पार्टिकल यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास में t का वैल्यू हो गया है हाफ, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है? -6.25। ठीक है, हाँ भाई, Yes, sir. ओके। अब मुझे बताओ, अब अगर तुमसे पूछें व्हेन, सर आंसर क्या था एक बार दीजिए। ये आ गया ना 6.25, अच्छा 6.6 जो तो ये अपना इसमें आ जाएगा क्या ना, अपने माइनस में आ जाएगा, -6.25 आके। अब फिर से पूछ रहा है टाइम व्हेन इट कम्स टू इनिशियल पोजीशन अगेन, बताओ इसको आपने कैसे निकालोगे? उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? -6. हाँ भाई, उसका सब इनिशियल -6। -6, तो मैं लिखूंगा कि उस पार्टिकल का जो है पोजीशन वो -6 होना चाहिए। तो क्या आएगा? t² - t -6, ये है ना। तो यहां से मेरे पास में क्या बन सर जाएगा? हाँ, -6 अगर इनिशियल पोजीशन है तो आपने उसको इनिशियल पोजीशन का तो हमने टाइम 0 पे ही तो लिया था ना इनिशियल पोजीशन, तो उसी को उसमें वापस कैसे पुट कर दिया? फिर से भी तो आएगा ना, वो पहले उसने यहाँ से स्टार्ट किया, वो पहले यहाँ गया, फिर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ सकता है ना फिर से। तो तुम क्या एक ही, सर 1 सेकंड पे होगा तो क्योंकि 1 पे 0 पे तो आएगा। ऑलरेडी इनिशियल पे था, हाँ तो 1 पे आया। सर हाफ में उधर गया तो हाफ में इधर वापस आएगा। सर नहीं हाँ। समझा वो कैसे बना। अरे यार तू, एक पोजीशन पे एक ही बार होता है क्या? फिर से नहीं आ सकता है क्या उस पोजीशन पे? सर लेकिन वो उधर रुक गया ना। अरे तो रुकने के बाद में उसका वेलोसिटी है ना, फिर से आ जाएगा वो। देखो ना इसके अंदर वेलोसिटी 0 हो गया क्या, उसके बाद वो हमेशा के लिए रुक गया क्या? उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा? सर तो अगर वेलोसिटी 0 है मतलब पोजीशन चेंज नहीं होगा ना। वो तो उस वाले इंस्टेंट पे है ना, इसे तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, हमेशा के लिए थोड़ी रुक गया वो। अगर इसके अंदर मैं t इक्वल टू डाल दूंगा 10 सेकंड, तो कितना आएगा वेलोसिटी बताओ? बताओ ना। अगर इस वेलोसिटी फंक्शन में t इक्वल टू 10 सेकंड पुट कर दिया तो वेलोसिटी कितना आ रहा है? 19 आएगा। लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग तो वो तो अपने रुका हुआ है ना, आधे सेकंड के बाद में तो हिला ही नहीं है वो। सर तो ठीक है, तो वो भाई एक इंस्टेंट के लिए रुका, उसने फिर से स्टार्ट कर दिया चलना, ओके। तो यहाँ पे आएगा ना वापस। पहले वो इधर गया, फिर यहाँ पे आ रहा है, तो इस पोजीशन पे तो फिर से भी तो आ रहा है ना वो। तो फिर से आएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -6, तो -6 से -6 6 गया। माइनस इनिशियल पॉइंट उसका -6 था ना। तो फिर वही तो किया मैंने, एक्स को मैंने क्या लिखा? -6 तो लिखा, यही तो पूछा है। कम बैक टू इनिशियल पोजीशन अगेन, तो इनिशियल पोजीशन क्या है? तो टाइम 0 आएगा ना सर। अबे 0 कि क्या तुम अपने घर पे एक ही बार आते हो, अगले दिन फिर से नहीं आते हो? हाँ, तुम बताओ, तुम सुबह 7 o'clock को घर से निकले, तुम स्कूल गए, फिर तुम अपने ने वापस घर पे आ गए, तो क्या अपने घर पे एक ही बार आते हो सुबह 7 बजे, शाम को नहीं आते हो फिर से? सर अगर इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गए तो मतलब टाइम भाई मतलब एक सेकंड मुझे बताओ, तुम सुबह 7 o'clock को अपने घर से निकले, ठीक है, तो जो तुम्हारा घर है उसको हमने बोल दिया इनिशियल पोजीशन। तुम अपने अपने घर पे कितने बजे हो? सुबह 7 बजे हो ना? अबे हाँ या ना, कुछ तो बोल।
क्या सर, वो कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम है, आप वापस रिपीट कर सकते हो? मुझे बताओ कि तुम जब स्कूल जाते हो सुबह 7 o'clock को तुम अपने घर से निकलते हो सपोज, ठीक है, तो तुम्हारा इनिशियल पोजीशन क्या है? तुम्हारा घर हाँ सर। है ना? कितने बजे हो तुम अपने घर पे? तुम 7 o'clock। 7 o'clock को, फिर तुम स्कूल गए, शाम को 5 o'clock को फिर से अपने घर पे आ गए, तो हाँ सर। वापस तुम अपने इनिशियल पोजीशन पे आए कि नहीं आए? हाँ सर। तो क्या इनिशियल पोजीशन के लिए हमेशा एक ही टाइम होता है और टाइम नहीं हो सकते? हो सकता है सर। तो मैंने भी तो यहाँ पे यही किया। ये तो -6 है, सपोज इसको तुम बोल दो अपना स्क्वायर। घर, ये लो, ठीक है, इसको तुमने बोल दिया अपना घर, तो जो तुम्हारा घर है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने बोल दिया -6। तो -6 के लिए मैंने ये अपने फंक्शन ये पुट कर दिया ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? t² - t = 0। तो इसके कितने रूट्स आएंगे बताओ? इसमें आएगा t = 0 और अपना t = 1। ये तुम्हारा इनिशियल टाइम था, सर लेकिन आपने इसलिए वापस उसी इक्वेशन में सेम पोजीशन क्यों पुट कर दी? अबे तो फंक्शन तो यही है पोजीशन का, ये वाला। सर तो इनिशियल पोजीशन ही तो आ गया वो। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? फंक्शन तो वही है। भाई ये जो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तुमको क्या बता रहा है मुझे बताओ, ये क्या है एक्स? व्हाट इज एक्स? सर इनिशियल पोजीशन है। बक, इनिशियल पोजीशन। सर तो आपने उसको इनिशियल मुझे बताओ इस इक्वेशन में एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन है। हाँ सर, एनी पोजीशन, रैंडम पोजीशन। पार्टिकल्स पोजीशन एट एनी गिवन टाइम, राइट? यस सर। अब मैं पूछ रहा हूं कि x = -6 जो है वो पोजीशन कब आएगी? बस। तो x = -6 कब आएगी? मैंने इसको क्या डाल दिया? -6 डाल दिया। तो अगर टाइम t = 0 अरे मतलब रुक इनिशियल रुक जा, पोजीशन। बस मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उसका आंसर कर। अगर मैं तुमसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि x = -6 कब आएगा, तो यहाँ पे क्या डालेगा x की जगह पे? यहाँ पे क्या डालेगा? ये जो x है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? -6। तो मैंने -6 डाला, इसके सामने पूरी इक्वेशन लिख दी। तो यहाँ से मेरे हाँ पास में अपने t का वैल्यू क्या है मेरे पास में? 0 और 1 ये क्या है? 0 क्या है? जब स्टार्ट किया था, ये क्या है? जब एंड किया। नहीं मतलब एंड नहीं किया, जब तुम फिर से आ गए उसको एंड थोड़ी बोलते हैं। तुम अगले दिन हाँ फिर से स्कूल वही। जाते हो ना, तो तुम अपने घर पे एक ही बार थोड़ी ना आते हो। तुम सुबह 7 बजे निकले, शाम को 5 बजे फिर से आ गए, तो एक ही अपने पोजीशन पे कितने बार आ गए तुम? 2 बार आ गए ना। 2 बार। अगर पॉसिबिलिटी है ना अगले दिन तुम फिर से जाओगे, अगले दिन तुम फिर से आओगे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक पोजीशन पे तुम लाइफ टाइम में एक ही बार आते हो। यस। तो यही है। तो हम बोलेंगे कि उसने क्या बोला है? कम अगेन। तो इस वाले को तो अपने इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये तो आ चुका है पहले ही। तो तुम्हारा अगेन वाला क्या बन जाएगा? t = 1। तो हम बोलेंगे कि इट विल कम अगेन एट t = 1। सर तो अगर जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया और आपने स्टार्टिंग पॉइंट में t = 0 लिया, अगर हम लोग उसकी जगह 1 भी लेते तभी क्यों सेम ही लेते? आता ना। अबे स्टार्टिंग, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट जब तुमने मोशन स्टार्ट किया उस टाइम तुम कहाँ थे और कहाँ की तरफ जा रहे थे? तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? t = 0। तुम एक सेकंड बाद में मैं अपने फिर से उधर ही आ गए, लेकिन क्या तुम्हारा वेलोसिटी देखो ना। अब मुझे बताओ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी एट अपना t = 1 क्या आएगा बताओ? 1। 1। कैसा आया? प्लस आया माइनस आया? प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब क्या होता है? कहाँ की तरफ जा रहे हो?
हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, तो जब तुमने स्टार्ट किया तुम यहाँ की तरफ जा रहे थे, तुम यहाँ पे गए, यहाँ पे तुम स्टॉप हो गए, फिर यहाँ से वापस गए, यहाँ पे आए, लेकिन जब तुम यहाँ पे वापस पहुंचे अब तुम यहाँ की तरफ जा रहे हो। पहले तुम स्कूल जा रहे थे, अब तुम खेलने के लिए जा रहे हो, तो अब तुम्हारा वेलोसिटी का जो अपना डायरेक्शन है वो अलग अलग हो गया है। ठीक तो है, सर इससे हम ये बोल सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद वो वापस वो आया। 6.25 के पोजीशन में वापस वो -6 यस उसकी इनिशियल पोजीशन में आता है। यस यस, अच्छा। वो वापस उसी पोजीशन पे आया, लेकिन अभी जो उसका वो है क्या बोलते हैं वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अब वो यहाँ की तरफ जा रहा है। अच्छा और क्या अब अगर सर तो पूछूं, अभी भी वो रुका हुआ नहीं है ना, अभी भी जा ही रहा है ना। वेलोसिटी है ना यार, और 1 मीटर पर सेकंड लिखा तो है, तो अब रुका हुआ कैसे है वो, ये है ना 1, तो 1 का मतलब क्या होता है, रुका हुआ होता है क्या? सपोज इसके अंदर एक और चीज पूछे, when will it cross the point x equal to 0 and with what speed? चलो बताओ इसका आंसर तुम लोग बताओ। x इक्वल टू 0 को कब क्रॉस करेगा, और जब x इक्वल टू 0 को क्रॉस करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? भाई वो अभी यहाँ की तरफ जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे कभी ना सर कभी तो टी आएगा का ही। वैल्यू तो 2 वैल्यूज आएगी, तो कैसे करेंगे उसका? हाँ टी के 2 वैल्यूज आए सर, ओके, तो उस केस में हम क्या 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 आए? करेंगे सर? नहीं नहीं पहले बताओ ना उसके वैल्यूज क्या क्या आए, ठीक है। तो 3 और -2, तो सिर्फ 3 लेंगे क्योंकि टाइम ओके तो नेगेटिव बताओ ना, बताओ अच्छा अच्छा। टी का वैल्यू अपने माइनस में थोड़ी ना हो सकता है, तुम है ना पास्ट में थोड़ी ना जा सकते हो यार, है ना। नहीं सर सॉरी हाँ तो जो हमारे लिए जो सर। वैलिड आंसर बन जाएगा सर, वो कभी क्या बन कभी जाएगा? सर ऐसा कोई इक्वेशन आया सर, उस 2 पॉजिटिव मतलब आप वैल्यूज आए तो क्या करेंगे सर? हाँ तो उसमें आएंगे हमारे पास में जैसे कि अगर तुमसे कोई बोले कि x इक्वल टू -6, इसके लिए आ गए ना हमारे पास में 2 वैल्यू आ गए ना, एक तो हमारा t इक्वल टू 0 आ गया, एक हमारा t इक्वल टू 1 आ गया। यस सर। तो हम उसके अंदर बताएंगे कि हम बोलेंगे कि एक बार वेलोसिटी इतना है, एक बार इतना है, यस जितने रूट्स आएंगे उतने रूट्स हम पुट कर देंगे। सर इसका तो हाँ फिर 3 सेकेंड्स और 5 मीटर पर सेकेंड होगा। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ तो देखो, सर सर हाँ बोलो बेटा। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, आप रिपीट कर सकते हैं? मतलब वो t इज इक्वल टू 0 और 1 के बाद से। हाँ तो ये तो हो गया था ना, t इक्वल टू अपना 1 और 0, उसने क्या बोला कि t इक्वल टू अपना 1 सेकेंड पे क्या हो रहा है, वापस आ रहा है ना वो x इक्वल टू -6 पे, है ना। हाँ सर ओके। फिर उसने बोला है कि t इक्वल टू 1 पे उसका वेलोसिटी कितना है, तो हमने अपना वेलोसिटी वाला फंक्शन क्या है यहाँ पे है ना, वेलोसिटी वाला, इसके अंदर पुट कर दिया t इक्वल टू 1, तो क्या क्या बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा ना फिर, 2 - 1 1। हाँ हाँ सर। लेकिन इस बार जो 1 आया वो कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो मैंने लिखा एट t इक्वल टू 1 वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकंड, कहाँ की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे हो और यहाँ की तरफ जा रहे हो, है ना, प्लस डायरेक्शन, पहले तुम यहाँ की तरफ जा रहे थे नेगेटिव डायरेक्शन में। अब फिर पूछा है when will it cross the point x equal to 0, मतलब कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कितना होना चाहिए, 0। तो इसमें आओ, हमारा पोजीशन वाली जो इक्वेशन थी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी -6 इक्वल टू 0। बताओ इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, क्या बन जाएगा ये, t -3 t + 2। तो यहां से हमारे पास में कितने रूट्स आएंगे, एक तो आएगा t इक्वल टू 3, एक आएगा t इक्वल टू -2, इसको हम इग्नोर कर देंगे,
बिकॉज हमारी इक्वेशन में टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल मतलब कि ओरिजिन को कौन कब क्रॉस करेगा, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब पहले यहाँ पे था t इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे हो गया t इक्वल टू हाफ, फिर यहाँ पे हो गया t इक्वल टू 1, फिर जब यहाँ पे जा रहा है तो कितना हो गया t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब मुझे निकालना वेलोसिटी ना, तो अपना वेलोसिटी का फंक्शन क्या था, 2t माइनस 1। अगर इसमें डाल दूंगा 3 तो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब यहाँ पे हो तो तुम्हारा वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइन। हाँ भाई, किसी को डाउट? Yes, sir. No doubt. ओके, अब चलो मुझे इसके बताओ, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड? क्या आएगा? क्वेश्चन सुना सबने? सर आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड? Sir, -3 meter per second. कैसे? Sir, 3 और 1 बोला ना आपने? t इक्वल टू 1 टू 3, मतलब जब मैं सर 2 मीटर पर सेकंड आएगा। यहां से यहां जा रहा हूं, सर 2 मीटर पर सेकंड आएगा। कैसे आया बेटा 2? सर Sorry, positive x का 3. कोऑर्डिनेट -6 होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और t जब इक्वल टू, एक सेकंड पहले बताओ कि t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 सेकंड तक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 6 meter. 6 मीटर सर 6 मीटर। ओके, कितना टाइम लगा? 3 सेकंड अबे 2 2 सेकंड, हाँ सॉरी 2 Sir, positive 3 meter per second. Sorry, negative. है ना? क्योंकि भाई t इक्वल टू 1 तो हो गया। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या 1 o'clock को क्लास स्टार्ट हुआ और 3 o'clock को खत्म हो गया, तो कितने घंटे का क्लास हुआ? 2 घंटे का ही हुआ ना? यस सर तो हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे लिखोगे कि जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया 6, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं टाइम इंटरवल है वो कितना हो गया 2। 2 सेकंड सर तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है दैट हैज बिकम 3 3 मीटर मीटर पर सेकेंड। तो देखो, एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही इक्वेशन के ऊपर तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पेपर सेट हो सकता है, एक छोटी सी इक्वेशन पे, कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी नहीं है। तो काइनेमेटिक्स जब आता है तो हम उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर फाइंड नहीं करते, हम उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जितने मैक्सिमम पॉसिबल एनालिसिस तुम कर सकते हो उतना अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट आएगा। सारे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकाल लो, पार्टिकल कब रुका, कब कहाँ जाएगा, x इक्वल टू 0 पे कब आया, वापस उसी पोजीशन पे कब आएगा, उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है, सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है? तो अगर तुम्हारी एक्सरसाइज के अंदर मान लो 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देन यू हैव टू मेक 30 क्वेश्चन out of from those 10 questions. That is the way to understand the concept. Understanding is not solving those 11 to 12 questions which we have given in the exercise. No, वो तो हर कोई करेगा, वो तो अगर तुम और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अपने नो डाउट क्लास में करवा देंगे, अपना जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें करवा देंगे। बट इंटरेस्ट कब आएगा? जब तुम वो जो 10 क्वेश्चन है उनको तो करो, उन 10 क्वेश्चन को समझ के 30 क्वेश्चन अपने आप से क्रिएट करो और उनको सॉल्व भी कर डालो। देन यू कैन से कि नाउ आई नो काइनेमेटिक्स। हाँ भाई अर्षद, समझ में आया? यस हाँ, तो क्वेश्चन बनाना सीखो, आंसर नहीं। आंसर तो आ जाएगा, जिस दिन तुम क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जैसे सपोज अपने 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। सपोज ओके, पहले मुझे अपने डिफरेंशिएशन बताओ। अगर तुमको सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू sin 2x, तो अपना dy बाई अपना dx क्या आता है?
So 2 cos 2x. तो भाई साइन का क्या होता है? कॉस, ठीक है, और हमारा एक्स के साथ तो कोफिशिएंट कितना है? 2, ये होता है ना? ओके, और बताओ, सपोज तुमको फंक्शन दे दिया x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, where a and omega are constants. हम बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dx by dt क्या होगा? सर AW cos WT। इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा। हाँ सर, A ओमेगा cos ओमेगा। तो ये तो ऐसे रखा कांस्टेंट, साइन का क्या होता है? कॉस, तो कॉस ओमेगा टी, और इसके साथ में क्या वेरिएबल है मेरे पास में? ओमेगा, ठीक है ना? फाइन। सर वो कैसे किया एक बार बताएंगे डिफरेंशिएशन? चेन रूल, आता है चेन रूल? तो एक बार वापस बता सकते हो चेन रूल? अबे साइन 2x, इसका डेरिवेटिव करना है। साइन का क्या होता है? कॉस। पता, कॉस, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब जो साइन था, साइन का हो गया, उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास में? 2x, क्या होता है 2x का डेरिवेटिव? 2। 2, तो ये लो 2, अब इसका भी हो गया, तो इसको भी हटा दो, तो ये बन गया ना 2 cos 2x। तो कोई भी फंक्शन का जो अपने करते हैं डेरिवेटिव, वो ऐसे कर, जैसे सपोज तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तुमको इसका डेरिवेटिव करना, बताओ हर्षित क्या होगा? हर्षित? सर 2 sin x आएगा इसका। नहीं, अरे अभी तुमको बताया मेथड मैंने। सर इसका 2x cos x स्क्वायर आएगा। यस, हाँ, सबसे पहले क्या दिख रहा है तुमको? साइन, साइन का क्या होता है? कॉस, तो उसको ऐसे कैसे रख दिया। अब इसका हो गया साइन का, साइन को हटाओ, अब इसके अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर का? 2x. 2x। 2x, तो ये लो अब इसका भी हो गया, इसको भी हटा दो। सर तो a sin ओमेगा t का कैसे होगा? यार इसका भी ऐसे होगा, ए साइन ओमेगा टी, ये तो एक अपना नंबर है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, ठीक है, हटा दिया। इसका क्या होता है साइन का? बताओ। cos। कॉस, फिर उसके बाद में हाँ हाँ, उसके बाद साइन का तो क्या बन गया? कॉस। अब मैंने इसको हटा दिया साइन को, अब क्या बचा अंदर? अपना ओमेगा टी, ओमेगा टी या क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ ओमेगा। है ए एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, तो ओमेगा हो गया ना, तो लिखा है ना वही, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो जैसे देखो, सपोज तुमको किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए साइन ओमेगा टी, और वाई कोऑर्डिनेट है ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। हाँ भाई, फाइन। यस सर। फाइन एंगल बिटवीन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, बताओ। 2 मिनट का टाइम है। सर इधर वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे?
अपने आप सोचो, बताया मैंने आज ही, जब तुमको एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो अब अपने कैसे निकालते हैं वेलोसिटी वेक्टर। बताया नहीं मैंने? ओके सर। सर हाँ कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ नहीं क्या कुछ बोल रहे नहीं, हो? कुछ नहीं। हाँ भाई, क्या आंसर है? किसी का आया? सर 0 तो डिग्री है क्या? 0 डिग्री नहीं आएगा बेटा। सर देखो 2 मिनट सॉल्व कर रहे हूँ। हाँ हाँ, तो पहले हम पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे। अगर तुमको एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए cos ओमेगा टी ए जी cos कैप। ओमेगा टी जे कैप। तो ये तो हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया। अब मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर कैसे आता है? सर डी दोनों आर को बाई डी टी। डिफरेंशिएट कर कर देंगे। देंगे। उसको ए ओमेगा डिफरेंशिएट cos कर देते ओमेगा हैं, टी आई कैप माइनस ठीक है। ए ओमेगा तो sin ओमेगा टी जे फिर कैप। मैंने लिखा डी आर बाई डी टी, ये बन जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। ए साइन ओमेगा टी मैंने अभी बताया था ऊपर, ए साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आता है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई ओमेगा कैप। टी अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉस, कॉस का क्या बनता है? माइनस माइनस। तो ये बन जाएगा माइनस ए एंगल ओमेगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। अब बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? क्रॉस सर डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। डॉट करते हैं ना, एक फॉर्मूला होता है cos हाँ थीटा सर। इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो बताओ पहले इन दोनों का वो करके देखो, r डॉट v क्या आ रहा है? कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट में? सर ए i ओमेगा वाले को i साइन वाले के ओमेगा साथ, टी। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस a स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। क्या बन गया? सर अपने 0। cos थीटा वो सब क्या लिखा है? अरे ये फॉर्मूला था ना स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। ओके सर। बेटा तुमको कुछ याद नहीं है, तुम है ना कुछ भी रिवाइज नहीं करते हो घर पे। तुम एक काम करना, कल की क्लास के बाद मुझे फोन करना, ठीक है? सर कल की क्लास के बाद? हाँ कल की, क्योंकि आज तो मेरा क्लास है इसके बाद भी एक,
है ना। कल जब तुम्हारा आखिरी क्लास हो जाएगा ना, थर्ड क्लास जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद में मुझे फोन करना। हाँ, तो देखो ना यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, मतलब r डॉट v क्या बन गया, 0। अब बताओ, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 तो हम बोलते हैं कि r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी एंड पोजीशन आर परपेंडिकुलर। अभी आया समझ में सबको? चाहो तो हाँ इसको हटा सर। यस सर। सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो सर वो r इंटू वी ए स्क्वायर कैसे आ गया? अरे यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा साइन और कॉस, क्या हो जाएगा साइन कॉस। करके देखो ना यार अपने आप, मतलब तुम सर इसमें दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी ना? नहीं ना, जरूरत ही नहीं है भाई। अगर तुम्हारा जो इनका स्केलर न्यूमरेटर प्रोडक्ट 0 आ अगर गया। 0 बन गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। यस सर। ठीक है, तो देखो सर इसका इसको जो सॉल्व वेलोसिटी, करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि अगर हमने क्या, t को 0 ले लिया हाँ तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर रहेगा उसमें जो a sin ओमेगा t था वो तो 0 हो गया, हाँ और जो यस y वेक्टर तो j कैप तो रहेगा, और वैसे ही वेलोसिटी वेक्टर में सिर्फ i कैप रहेगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। यस हाँ। सर उधर आई कैप जे कैप नहीं आएगा ना, इंटू करते हैं। बेटा स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं अब नहीं बता रहा हूँ मैं, पहले एक काम करो, स्केलर प्रोडक्ट को अपना रिवाइज करना, उसके बाद में बात करते हैं। तुमको ए डॉट भी मैंने सिखाया था वेक्टर के अंदर, और मैंने उस टाइम भी बोला था एकदम आराम आराम से एक एक क्वेश्चन करवाया था, और मैंने कहा था कि काइनेमेटिक्स में ये काम में आएगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये हमारे पास में एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। हमको जो कोऑर्डिनेट कैसे दिए हुए हैं a sin ओमेगा टी ना, तो सपोज कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ये उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो सपोज ये वाला एंगल तुम्हारे पास में है ओमेगा टी, और ये जो साइड है ये है a, तो बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, a a sin a ओमेगा sin t। ओमेगा t स्क्वायर। sin ओमेगा, और ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर हाइट है क्या बन जाएगी a cos ओमेगा टी। तो इस पॉइंट के अपने वो क्या बन जाएंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये बन जाएंगे ना a sin ओमेगा टी a cos अपना ओमेगा टी। अब हमको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर। हमने अभी अपने प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना। हाँ भाई, तो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो कैसा होगा, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। नहीं नहीं, वो जो वेक्टर होएगा वो कुछ सर ऐसा एक होगा और ना, बार बताइए ना, नहीं समझा। ये या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा। हाँ तो सर, मतलब बताओ, उसको शिफ्ट करके ओरिजिन से अगर लेंगे तो फिर नीचे की डायरेक्शन में हाँ जाएगा। हाँ, अब देखो जो तुम्हारा वेलोसिटी आया उसका आई कंपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो आई कंपोनेंट पॉजिटिव मतलब कि ये जे कंपोनेंट कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब कि नीचे की तरफ। तो उसका रिजल्टेंट कहाँ की तरफ आना चाहिए, यहाँ की तरफ आना चाहिए ना। तो बताओ इस डायग्राम के अंदर हमारा वेलोसिटी वेक्टर कहाँ की तरफ बनेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे वाला। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ये है, ये यहाँ की तरफ है वेलोसिटी वेक्टर। सर आप रिपीट कर सकते हो क्या वो ग्राफ लास्ट वाला? कौन भाई, कोई भी पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक्स वाई। तो ये जो साइड है ये मैंने बोल दिया ए, एक कोई भी एक लाइन, इस एंगल को मैंने बोल दिया ओमेगा टी। तो इस पॉइंट के अपने वो क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट कंपोनेंट, हाँ हाँ, कंपोनेंट कोऑर्डिनेट बन गए। फिर आप वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है लेकिन? वेलोसिटी, कि मेरा पार्टिकल यहाँ बैठा है और कहाँ की तरफ जा रहा है, यहाँ की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि हमने प्रूव किया है ना
कि वेलोसिटी जो है वन पोजीशन वेक्टर के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो ये है ना परपेंडिकुलर है, ये देखो इसका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और वो यहाँ की तरफ आ रहा है नीचे की। क्यों? क्योंकि उसका एक्स कंपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव, और वाई कंपोनेंट कैसा है, नेगेटिव है। तो उस वेक्टर को इधर बनना पड़ेगा ताकि उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव बन जाए, वाई कंपोनेंट उसका नेगेटिव बन जाए, तो उसका रिजल्टेंट यहाँ की तरफ आएगा यूं। सर वो लाइन वेलोसिटी और वो पॉइंट पोजीशन है, और वो ऐसे हाँ, बना है ना, अपने पोजीशन को लाइन बना। ये है मेरा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और ये है मेरा वेलोसिटी वेक्टर। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, हाँ भाई। Yes, sir. पूछना है? और वो हाँ, अभी भी नहीं तो समझा। क्या नहीं समझा? सर आपने वो ग्राफ क्या बनाया, मतलब क्या क्या नहीं समझा। तुम बेटा एक बार पहले रिवाइज करो इसको, है ना, ये जो अपने स्लाइड में डाल दूंगा, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी तो अपने ने वो करो ना, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मेहनत करो। तुमको सर लगा स्केलर रहा हूँ सर, प्रोडक्ट आता नहीं है समझ रहा फिर भी। बेटा, तुमको स्केलर प्रोडक्ट भी मैं बता रहा हूँ, तुमको चेन रूल भी मैं बता रहा हूँ, तो बताओ तुमने रिवाइज क्या किया, मुझे ये बताओ। सर रिवाइज करता हूँ फिर कुछ समझ नहीं आता, जब क्वेश्चन करते समय नहीं हो रहा मेरे से सर। हाँ, मेरे से क्वेश्चन करते समय नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहा मतलब। तो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ में आ रहा? कहाँ मतलब आ रही है प्रॉब्लम यार, ये तो बताओ ना। सर वेक्टर्स का मेरा क्लियर ही नहीं है सर, ऐसे ही बस पढ़ते समय हो जाता है, फिर पता नहीं क्वेश्चन करते समय कॉन्सेप्चुअल ये आ ही नहीं रहा। हाँ, तो भाई अच्छे से मेहनत करोगे तो आएगा ना यार। मतलब जो चीजें हैं, तुमको पहले दिन बोला था कि ये चीजें इतनी स्लो क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज ये चीजें तुम्हारे लिए न्यू हैं सारी की सारी। ठीक है, कल क्लास के बाद में मुझे फोन करना, है ना, समझाता हूँ मैं। एक बार इसको को नोट डाउन करो और इसको अब समझने का अपने ट्राई करना, है ना। ओके।